हेलो हेलो एवरीवन। मैं आज क्लास 11 बासुन दत्ता का चैप्टर 7 कैश बुक करने जा रही हूँ। चैप्टर 7 कैश बुक का सिंगल कॉलम का मैंने तो वीडियो दे दिया, आज मैं डबल कॉलम करूँगी। इसका भी पार्ट 1 मैंने दे दिया, पार्ट 2 में आज मैं दे रही हूँ, उसमें कॉन्ट्रा आएगा। लास्ट वीडियो में मेरा कॉन्ट्रा नहीं आया था डबल कॉलम में, लेकिन कॉन्ट्रा कंपलसरी है, इसीलिए आज मैं कॉन्ट्रा वाला सम करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। और हाँ, अगर आपको अच्छी तरह से जानना है तो मेरा जर्नल लेज़र जो आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर 4 इस चैप्टर का, इस बुक का, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जर्नल क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा कैश बुक का, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक सब कुछ पता रहेगा। अदरवाइज़ आप कॉन्सेप्ट ही नहीं जानिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। और जर्नल लेज़र का गोल्डन रूल्स जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में दिया है वो भी देख लीजिएगा, उससे आपका जर्नल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये सब देख के ही आप सम बनाइए, क्योंकि डबल कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉन्ट्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये सम है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक। 2017 अप्रैल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा है सम। मैंने पेंसिल लिए और स्केल यूज़ नहीं किया, आप प्लीज़ स्केल और पेंसिल से फॉर्मेट बनाइएगा। इन द बुक्स ऑफ मैंने ऐसे लिख दिया, आप ध्यान से लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं, इसलिए डैश डैश, कैश बुक डबल कॉलम। मेरा नंबर चेंज आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे डेबिट और इस साइड क्रेडिट। अच्छे से फॉर्मेट बना के अच्छे से कीजिएगा पेंसिल स्केल से। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर VNO.LF लेज़र फॉल्यू, कैश रुपीस, बैंक का रुपीस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेज़र फॉल्यू, रुपीस, कैश, बैंक। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब आइए, डेट एक ही बार में लिख लीजिएगा, हेडिंग में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 2017 अप्रैल, 2017 अप्रैल। ठीक है, तो चलिए 1 तारीख में देखिए क्या है। 1 तारीख में आपको कह रहा है कैश इन हैंड 1500 है और आपका कैश एट बैंक 4000 है। तो ये बैलेंस अमाउंट हुआ। तो बैलेंस अमाउंट टू बैलेंस BD लिख के 1 तारीख लिख के कैश वाला कैश में दे दीजिएगा, बैंक वाला बैंक में दे दीजिए। 1500 कैश का था, कैश में दिए, बैंक वाला में 4000 था, दे दिए। ठीक है, अब आइए दूसरा। 3 तारीख में बोल रहा है कैश सेल्स। तो जर्नल क्या बनेगा, जर्नल क्लियर होना चाहिए, मैं बोल दे रही हूँ, इसीलिए मैं बोली कि चैप्टर 4 का गोल्डन रूल जर्नल अच्छे से देख लीजिएगा, तभी ये बनाइएगा। 3 तारीख में बोल रहा है कैश सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। तो 2 सेल्स हुआ, क्योंकि ये कैश बुक है, यहाँ कैश और बैंक कॉन्ट्रा के लिए आता है और बाकी के लिए नहीं। तो क्या जर्नल बना, कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सेल्स। ये सब 2 वाला इस साइड लिखेंगे और जो डेबिट आता है वो यहाँ बाई में लिखाता है। ठीक है, तो 2 सेल्स हम लिखे। 3 तारीख 2900 का अमाउंट था, कैश में था, कैश सेल्स था, कैश का नाम था, इसलिए कैश कॉलम में 2900 लिख दिया मैंने, कैश सेल। ठीक है, 2 सेल्स 3 तारीख। अब देखिए 6 तारीख में क्या कह रहा है, रमेश पेड किया 1950 इन कैश में, 2000 चेक में। मतलब ये कैश कॉलम में होगा, ये चेक मतलब बैंक कॉलम। ठीक है, चेक या बैंक लिखा रहेगा तो बैंक कॉलम में लीजिएगा। फुल सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं होता है, वो 3rd कॉलम है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये सब मत लिखिएगा, आप खाली ये लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, 6 तारीख में बाय टू रमेश हुआ, 6 तारीख टू रमेश, कैश कॉलम में 1950 मैंने लिख दिया, बैंक में 2000 लिख दिया। ठीक है, ये अमाउंट आपका कैश वाला कैश में हो गया, बैंक वाला बैंक में हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 9 तारीख। तो क्या होगा, परचेज गुड्स बाय चेक। तो मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या लिखिएगा, बाय परचेज। तो ये देखिए 9 तारीख, यहाँ पे नहीं, 9 तारीख बाय परचेज अकाउंट 1600 का अमाउंट था, 9 तारीख को लिख दिया मैंने। ठीक है, चेक का नाम था इसलिए बैंक कॉलम में लिखा मैंने 1600। अब देखिए 15 तारीख को पेड टू महेश बाय चेक। तो क्या जर्नल बनेगा, बाय महेश अकाउंट टू बैंक। तो बैंक का जो अमाउंट है 1780 वही लीजिएगा, महेश का नाम लिखिएगा लेकिन अमाउंट इसका लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपका तो कैश बुक का नाम है ना, ये चीज़ आपको तो बैंक और कैश का अमाउंट देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा। तो क्या लिखिएगा,
15 तारीख बाई महेश 1780 बैंक में, क्योंकि चेक का नाम था। चेक या बैंक का नाम जहाँ मेंशन करेगा आपको बैंक कॉलम में ही लिखना है। लिख लिया मैंने, ये नहीं आएगा ये थर्ड कॉलम के लिए जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए 20 तारीख। 20 तारीख में बोला विथड्रॉयल फॉर ऑफिस पर्पस। विथड्रॉयल फॉर ऑफिस पर्पस का हो जाएगा क्या, जनरल कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए जो का आप कॉलम खोले थे उसी का नाम आ गया, कैश टू बैंक है या बैंक टू कैश है, तभी कॉन्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जिसका हम दो ठो नाम खोलें उसका ही नाम आया, कैश टू बैंक हो या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो, ये दोनों जब भी होता है तो कॉन्ट्रा जब भी आएगा तो सी लिखाएगा कहाँ पे, लेज़र फॉल्यू वाले कॉलम में। देखिए मेरा चिपक गया है, आप सही से नाम फॉर्मेट बनाइएगा और कॉन्ट्रा लेज़र फॉल्यू में लिखिएगा। उसका कैसे होता है देखिए, तो आपका जर्नल कैसे हुआ, विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज मतलब हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये जर्नल हुआ। 20 तारीख लिखे, 20 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश आपका डेबिट है तो डेबिट, कैश बाई कैश लिखे, टू बैंक हुआ। जर्नल एकदम क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20 तारीख कॉन्ट्रा यहाँ भी लिख दिए, कॉन्ट्रा यहाँ भी लिख दिए लेज़र फॉल्यू में। ठीक है, लेकिन अमाउंट उल्टा होता है, कैश यहाँ नाम है लेकिन होगा अमाउंट किस में, बैंक में। और यहाँ भी वही देखिए, बैंक का नाम है लेकिन होगा किस में, कैश में। ठीक है, जर्नल एकदम सही बिठाना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा तो कैश टू बैंक लिखे, कॉन्ट्रा लिखे, डेट लिखे, सब कही, लेकिन अमाउंट बैंक का नाम हो तो कैश में जाता है, कैश का नाम हो तो बैंक में जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आइए 30 तारीख, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो फिर जर्नल क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब आ गया बैंक टू कैश, तो मतलब ये भी कॉन्ट्रा हो गया क्योंकि बैंक या कैश है या कैश टू बैंक है, तभी ये कॉन्ट्रा बनता है। तो बैंक टू कैश, तो मतलब इस बार बैंक क्या है हमारा, डेबिट है, तो बाई बैंक डेबिट हुआ ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा 30 तारीख। ठीक है, बैंक डेबिट टू कैश, क्योंकि डेबिट जो होता है वो इस साइड होता है और क्रेडिट जो होता है इस साइड होता है, तो बैंक टू कैश। कॉन्ट्रा लेज़र फॉल्यू वाले में कॉन्ट्रा, यहाँ भी लेज़र फॉल्यू वाले में कॉन्ट्रा, सीसी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अमाउंट सेम उसी की तरह, अगर बैंक नाम है तो कैश में अमाउंट बिठाइएगा और कैश नाम है तो बैंक में अमाउंट होगा 2000। अमाउंट सेम है, अमाउंट का हेरफेर नहीं है, सेम ही होगा, लेकिन अमाउंट जिसका नाम है उसके कॉलम में नहीं देना है, दूसरे कॉलम में देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखना है आपको किस साइड बढ़ाया है, ये कैश कॉलम कीजिए। हाँ देख, अब तो कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो गया। देखिए, तो कैश कॉलम का ये ऐड कीजिए तो इतना आया, यहाँ पे भी जो बड़ा अमाउंट आया इस साइड लिखे, इससे इधर माइनस किए 2000, तो मेरा बैलेंस सी डी मतलब कैरिड डाउन, या फिर CF लिखिए कैरिड फॉरवर्ड, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, मतलब डिफरेंस अमाउंट ये आ गया। जो लास्ट डेट होता है अप्रैल का वो हम लोग ले लिए, बैंक लास्ट डेट 30 तारीख था और उसके बाद 31 तारीख तो होता नहीं है अप्रैल में, तीसरा महीना होता है ना, तो 30 तारीख लीजिएगा। ठीक है, अगर 31 होता तो 31 लेते हैं। ठीक है, तो ये 5750 डिफरेंस अमाउंट आया, ये ठीक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से, ओपनिंग डेट अप्रैल के बाद मई महीना आता है 1 तारीख, टू बैलेंस BD या फिर BF, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ आ गया 5000। सेम यहाँ बैंक में वैसे इस साइड बढ़ाया, ऐड करके 8000 लिखे, ये अमाउंट को माइनस किए, इतना डिफरेंस अमाउंट आया 3220, ये भी यहाँ पे आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमारा ये रहा 24 नंबर सम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, वीडियो सम बनाने से पहले आप मेरा गोल्डन रूल समझिए, जर्नल अच्छे से समझिए, इसका चैप्टर कैश बुक का पार्ट 1 वीडियो देखिए तभी बनाइए, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं अच्छे से बनेगा। और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।